सो गाइज अभी तक आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पिछला लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि अब तक मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और यह चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML एट्रीब्यूट के बारे में, जो कि आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि HTML का एट्रीब्यूट क्या होता है और नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो HTML एट्रीब्यूट का, ये हर वेब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भूलना ही नहीं है। इन सभी एट्रीब्यूट का आपको हर वेब पेज में यूज करना ही पड़ता है, इसलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। देखिए HTML मेनली 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, एक तो HTML टैग्स, दूसरा HTML का एट्रीब्यूट। तो आपको ध्यान में रखना है कि HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन है। तो आइए हम देखते हैं HTML एट्रीब्यूट क्या होता है और इसका एग्जांपल भी देखेंगे और बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। सो गाइस हमने पहले बात किया है कि HTML का एलिमेंट क्या होता है। देखिए HTML में जो टैग्स होता है, टैग्स के अंदर जो कंटेंट होती है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। उस एलिमेंट को हमें कस्टमाइज करने के लिए HTML एट्रीब्यूट का काम पड़ता है। एट्रीब्यूट को यूज करने से HTML का जो एलिमेंट होता है उसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। HTML एट्रीब्यूट को हम स्टार्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं। स्टार्ट टैग क्या होता है हम पहले बात कर चुके हैं। अब एट्रीब्यूट का कुछ नाम भी हो सकता है और इसका कुछ वैल्यू भी हो सकता है, जैसे कलर हो गया नाम, वैल्यू हो गया रेड। वैल्यू को हम हमेशा डबल कोट के अंदर ही लिखते हैं, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। सो गाइस अब हम समझते हैं कि href एट्रीब्यूट क्या होता है। देखिए href एट्रीब्यूट का तब हम यूज करते हैं जब हम अपने वेब पेज में लिंक लगाना चाहते हैं, और टेक्निकली बोलूं तो href एट्रीब्यूट का यूज हम अपने वेब पेज में हाइपर लिंक बनाने के लिए यूज करते हैं। अब href एट्रीब्यूट को हम ए टैग या फिर बोलूं तो एंकर टैग के अंदर लिखते हैं। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइस अगर आप इस कोर्स को पहले से फॉलो कर रहे हो तो मैं पूरा HTML का कोडिंग इसी फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। इसी फोल्डर में हमने 3 फोटोज भी पेस्ट किया हुआ है, यानी इसमें मैं रखा हूँ। जब भी चाहूँ मैं HTML में इसको यूज कर सकता हूँ। यदि इसको मैं ओपन करके दिखाऊँ तो आपके सामने यहाँ पे 3 फोटो दिख रहा होगा। एक पहला वाला लेक्चर का ये कोडिंग है और ये 3 फोटोज अभी मैं पेस्ट किया हूँ। अब इस फोल्डर को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना चाहता हूँ, तो यहीं पे राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद ओपन विथ कोड पे क्लिक करके इस फोल्डर को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूंगा। अब मुझे आज के प्रैक्टिस के लिए एक मुझे फाइल बनाना है। एक तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ या फिर मैं नीचे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करके नया फाइल बना सकता हूँ। तो यहाँ पे इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ class4.html। मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क को लिख कर बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ HTML का। तो इसके टाइटल टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HTML एट्रीब्यूट, क्योंकि इस क्लास में हम HTML एट्रीब्यूट के बारे में ही जानने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ HTML एट्रीब्यूट। सो गाइस href एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए हमें ए टैग यानी एंकर टैग का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ए और टैब प्रेस करूंगा तो विजुअल स्टूडियो कोड बहुत शातिर है, ऑटोमेटिक इसको क्लोज भी कर दिया। अब आप href के अंदर कोई भी लिंक को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का लिंक ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि YouTube को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा https www.youtube.com। उसके बाद मैंने टैब को प्रेस किया तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे लिंक का टेक्स्ट देना है, यानी मुझे किस टेक्स्ट पे लिंक लगाना है। तो मैं यहाँ पे YouTube लिख देता हूँ, इसी पे मुझे लिंक लगाना है। इसको अगर नहीं लगाओगे तो आपका लिंक काम ही नहीं करेगा, इसलिए आपको इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। देन इस फाइल को सेव करेंगे, उसके बाद गो लाइव पे क्लिक करके रिजल्ट मेरे ब्राउजर में आ चुका है। यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यूट्यूब ही खुलेगा। सो गाइस ये था href एट्रीब्यूट का यूज। आप किसी भी टेक्स्ट पे लिंक लगाने के लिए आप ए टैग या फिर href एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। सो गाइस अब हम समझते हैं कि src एट्रीब्यूट क्या होता है। सो src एट्रीब्यूट का मतलब सोर्स, यानी किसका सोर्स, किसी इमेज का सोर्स, या फिर बोलो तो किसी इमेज का लोकेशन, या फिर बोलो तो किसी इमेज का पाथ हम src एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन करते हैं। इमेज टैग के बारे में हम आने वाले वीडियो में डेफिनेटली चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा फील लेता हूँ। src एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं इमेज टैग के अंदर, यानी किसी इमेज का लोकेशन या फिर पाथ देने के लिए हम src एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। src एक एट्रीब्यूट है और इसका जो वैल्यू हो सकता है आपका इमेज का पाथ या फिर लोकेशन हो सकता है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइज src एट्रीब्यूट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इमेज टैग को लेना होगा। तो मैं यहाँ पे इमेज, उसके बाद टैब प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक विजुअल स्टूडियो कोड हमें बना बनाया कोड दे दिया। अब मुझे इस src एट्रीब्यूट के अंदर उस पर्टिकुलर फोटो का लिंक देना है, यानी मैं यहाँ पे nature.jpg के नाम से एक फोटो सेव किया हूँ, तो मैं इसी को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देन इस फाइल को आप सेव करो, उसके बाद आप अपने ब्राउजर में जाओगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने है। सो गाइज इस तरह से आप किसी भी फोटो का लोकेशन या फिर पाथ या फिर सोर्स अपने src एट्रीब्यूट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अब समझते हैं कि अल्ट एट्रीब्यूट का क्या यूज है।
सो गाइज कभी कभी आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी दूसरे वेबसाइट को विजिट करते हो तो किसी कारणवश उन पर्टिकुलर वेबसाइट पे कोई भी इमेज नहीं दिख पाता है। तो शायद आपने वहां पे कोई एरर का मैसेज भी देखा होगा। वह पर्टिकुलर मैसेज या फिर एरर हम अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं। तो वह पर्टिकुलर वेबसाइट पर जो भी आपको मैसेज दिख रहा होगा उसी को हम अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम वैल्यू के रूप में उस पर्टिकुलर मैसेज को ऐड करते हैं। यानी किसी कारणवश आपके वेबसाइट पे वह पर्टिकुलर फोटो विजिबल नहीं हो रहा है तो आप अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू दे दे, वह पर्टिकुलर वैल्यू आपको उस फोटो के जगह पर दिखाई देगा। यही है अल्ट एट्रीब्यूट का यूज। बाय द वे इसको बोलते हैं अल्ट मींस अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइस अब देखते हैं कि अल्ट एट्रीब्यूट क्या है। बेसिकली अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम पर्टिकुलर उस इमेज के बारे में ही लिखते हैं कि अगर वो इमेज ना शो हो तो ये अल्ट वाला एट्रीब्यूट हमें शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अल्ट के अंदर वैल्यू दे देता हूँ, एग्जांपल के लिए सॉरी, और यहाँ से src का वैल्यू मैं रिमूव कर दिया। देन इस फाइल को मैंने सेव किया, उसके बाद ब्राउजर में गया तो रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कोई फोटो भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो हमने अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू दिया हुआ है वही शो हो रहा है। देन अगेन हम src के अंदर यदि इमेज का वैल्यू डाल दें तो ये अल्ट एट्रीब्यूट अब दिखाई नहीं देगा। इसको सेव किया, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। यानी अल्ट एट्रीब्यूट तब हमें दिखता है जब इमेज के अंदर src का जो वैल्यू है वो मिसिंग हो जाता है, तब हमें अल्ट एट्रीब्यूट का मैसेज शो होता है वेब पेज पे। अब मैं यहाँ पे आपको HTML कमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि मैं इसको सेलेक्ट करूँ और Ctrl/ प्रेस करूँ तो यहाँ पे HTML का कमेंट आ चुका है। यानी जो भी हम लेस देन एक्सक्लेमेशन डबल डैश उसके बाद लिखेंगे टेक्स्ट, देन हम फिर डबल डैश उसके बाद ग्रेटर देन के बीच में जो भी चीज लिखेंगे ये ऑटोमेटिक कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कमेंट आपको आउटपुट में बिल्कुल विजुअल नहीं होता है। कमेंट्स एक प्रोग्रामर को हेल्प करता है फ्यूचर में कोड को समझने के लिए, बस यही कमेंट का काम है। सो गाइस अब हम समझते हैं कि टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। टाइटल एक एट्रीब्यूट भी होता है और टाइटल एक टैग्स भी होता है, इसलिए इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। सो गाइस टाइटल एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपके HTML एलिमेंट में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता है। यानी जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर वो हमें हुबर के रूप में वापस मिलता है। अब हुबर क्या होता है, जब भी हम अपने माउस का कर्सर किसी एलिमेंट पे ले जाते हैं वहां पे नीचे आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज शो होता है, उसी को हम हुबर बोलते हैं, या फिर उसका कलर भी चेंज हो सकता है। आप टाइटल एट्रीब्यूट को किसी भी टैग्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। इसके लिए एक स्पेशल टैग्स भी होता है जिसको बोलते हैं एब्रीविएशन टैग्स। इस एब्रीविएशन टैग्स के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट का यूज होता है। अब मैं टाइटल एट्रीब्यूट को एब्रीविएशन टैग्स के अंदर यूज करने वाला हूँ। एब्रीविएशन मींस किसी भी लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में बनाना, उसी को बोलते हैं एब्रीविएशन। तो आइए इसका प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइस टाइटल एट्रीब्यूट को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टैग्स को इंक्लूड करना होगा जिसका नाम है ABBR यानी एब्रीविएशन टैग। तो मैंने ABBR लिख के टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिक इसका सिंटैक्स आ चुका है। अब यहाँ पे आपको एक टाइटल एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा होगा, इसी पे आपको जो वैल्यू लिखना है आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ माई यूट्यूब चैनल। उसके बाद इसके अंदर में हम देंगे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक और उस पर मैं जब हुवर करूंगा तो मुझे यहाँ पे शो होगा माई यूट्यूब चैनल। तो मैं href के अंदर मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी करके रखा हूँ तो इसी से मैं पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया मेरा यूट्यूब चैनल का नाम जो कि है एटेक अजय के नाम से एक टेक्निकल यूट्यूब चैनल है। अगर आप नहीं जानते हो तो जाकर उसको सब्सक्राइब करें और उसका वीडियो जरूर देखें। बस काम खत्म। इस फाइल को सिंपली आपको सेव करना है। उसके बाद ब्राउजर में जाएंगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने है। जब भी मैं इससे माउस ले जाऊंगा तो जो मैंने टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर लिखा हुआ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप इसके जगह पर किसी और चीज का लिंक जैसे कि विकिपीडिया का लिंक लगाना चाहते हो तो उसको भी आप लगा सकते हो। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। स्टाइल एट्रीब्यूट अपने आप में खुद एक टॉपिक है। इसी को बोलते हैं हम CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल सेट। यानी जब भी हमें CSS को यूज करना हो अपने HTML एलिमेंट में तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ऐड करेंगे। CSS के बारे में मैं सेपरेट कोर्स बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल्स में बाद में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसी एब्रीविएशन टैग्स में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने स्टाइल, उसके बाद टैब प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। उसके बाद कोई भी एक बैकग्राउंड का कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि ब्लू। उसके बाद इस फाइल को सेव किया, देन रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे ब्लू टेक्स्ट का भी कलर हो गया है और बैकग्राउंड का भी कलर। तो इसको चेंज करने के लिए फिर आपको यहाँ पे आना होगा। ब्लू से मैं कर देता हूँ येलो कलर। देन इस फाइल को सेव करें, उसके बाद ब्राउजर में चले तो इसका रिजल्ट आपके सामने है। सो गाइस ये था स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज। आप स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू आप अपने HTML एलिमेंट में कस्टमाइज या फिर स्टाइल दे सकते हो। CSS अपने आप में भी एक बड़ा टॉपिक है। आने वाले वीडियो में डेफिनेटली इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक
करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव देना बिल्कुल मत भूलें। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।